प्राइवेट स्कूल में टीचर वंदना सक्सेना घर पर भी ट्यूशन पढ़ाती हैं। महीने में करीब 50,000 रुपए कमा लेती हैं, लेकिन इस पैसे को कहां और कब निवेश करना है, ये जिम्मेदारी उनके पति ही संभालते हैं। इस बात की कई रिपोर्टों में भी पुष्टि हो चुकी है कि कॉर्पोरेट सहित कई क्षेत्रों में महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों की तुलना में बेहतर है। इससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि ज्यादातर कामकाजी महिलाएं अपने घरेलू दायित्वों के साथ साथ जॉब से जुड़े कार्यों को बखूबी कर रही हैं। इसलिए उन्हें शिक्षा, बैंकिंग और आईटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कार्य के लिए तरजीह दी जा रही है। डेलॉयट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोर्ड की सीटों में महिलाओं की संख्या 17.1% तक पहुंच गई है, जो कि साल 2014 से 9.4% ज्यादा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इतनी मेहनत और कौशल के बावजूद अधिकांश महिलाएं अपनी आर्थिक सुरक्षा के बारे में नहीं सोचती। फिडिलिटी के सर्वे के अनुसार 86% महिलाएं निवेश से जुड़े फैसले खुद लेने से परहेज करती हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं अपने पैसे के निवेश के लिए परिवार के सदस्यों, मित्रों या वित्तीय सलाहकारों पर ही निर्भर रहती हैं। इस वजह से इनके वित्तीय लक्ष्य पूरे होने में कई तरह की अड़चनें आती हैं। भय के आगे जीत। महिलाएं घर का बजट बनाने में पारंगत होती हैं। जिस सूझबूझ के साथ वो कम पैसे में पूरे महीने का खर्च चला लेती हैं, इस काम को पुरुष नहीं कर पाते हैं। लेकिन निवेश के मामले में वो क्यों आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही है, इस बात पर गौर करने की जरूरत है। शोध रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि ज्यादातर महिलाएं निवेश में जोखिम लेने से बचती हैं। इस वजह से वो अपनी ज्यादातर पूंजी बैंक एफडी, जीवन बीमा पॉलिसी, सोना, डाकघर की जमा योजना और बॉन्ड जैसी निश्चित रिटर्न वाले सुरक्षित विकल्पों में निवेश करती हैं। ये रिटर्न महंगाई को मात देने में कारगर नहीं है। पूंजी बाजार में अब निवेश के लिए कई आकर्षक विकल्प हैं। हालांकि इनमें कुछ जोखिम भी हो सकते हैं, लेकिन ऊंचा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। इस जोखिम से डरने की जरूरत नहीं है। इस बात को बखूबी समझ लें कि भय के आगे ही जीत है। फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि निवेश संबंधी फैसले लेने के मामले में अब महिलाओं की रुचि बढ़ रही है, लेकिन आधी आबादी के हिसाब से ऐसी महिलाओं की संख्या काफी कम है। अगर महिलाओं के लिए निवेश से जुड़े विशेष उत्पाद लॉन्च किए जाएं, तो इस मामले में स्वयं फैसले लेने के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। जितेंद्र सोलंकी बताते हैं कि पूंजी बाजार में महिलाओं के लिए कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं है। हालांकि जीवन बीमा उद्योग में HDFC लाइफ ने महिलाओं के लिए विशेष पॉलिसी लॉन्च करके इस मामले में शुरुआत कर दी है। अगर म्यूचुअल फंड उद्योग में महिलाओं के लिए विशेष उत्पाद पेश किए जाएं, तो निवेश के मामले में उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य बहुत जरूरी है। बचत और निवेश के मामले में यह मंत्र और भी ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर घर का बजट महिलाएं ही बनाती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग की यह पहली कड़ी है। पूरे महीने के खर्च को व्यवस्थित करने के बाद जो पैसा बचे उसे सही जगह निवेश करें। इसकी शुरुआत करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी पूंजी हो। 1,000 रुपए से भी निवेश की शुरुआत आप कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि जीवन में आर्थिक समृद्धि के लिए सिर्फ कमाना ही पर्याप्त नहीं है। मनी 9 की सलाह। आमतौर पर घर खर्च का दायित्व तो महिलाएं संभालती हैं और निवेश का फैसला पुरुष करते हैं। अगर ये दोनों काम मिलजुल कर किए जाएं, तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। इसके जरिए घर में बचत की अच्छी योजना बनाई जा सकती है। अगर खर्च की कोई सीमा तय करनी है तो वो भी तय की जा सकती है। अन्यथा कौन से खर्चे आपके वित्तीय मामलों में बाधा डाल रहे हैं, आप पता नहीं लगा पाएंगे। जब महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं, तो निवेश संबंधी जानकारी जुटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है।